जापान में एक राजा हुआ, बहुत बड़ा तलवारबाज। उसके जैसा तलवारबाज पूरे जापान में नहीं था। उस राजा का एक दोस्त था। वो दोस्त उसका नौकर था जो उसका हमउम्र था और बचपन से उसके साथ रहता आया था, इसलिए हमेशा वो राजा के साथ रहता था और राजा उसको अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन एक गुप्तचर ने बताया कि राजा की जो पत्नी है महारानी, उनके साथ उस नौकर दोस्त का प्रेम संबंध था। ये जानकर राजा को दुख बहुत तेज हुआ और बहुत तेज गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि राजा उसको मरवाने की सोच रहा था, लेकिन अंत में राजा ने निर्णय लिया कि अपने हाथ से मारूंगा। और फिर दूसरे दिन उसने उस अपने नौकर और दोस्त को बुलाया और बोला कि तलवार लड़ाते हैं। उसने बोला तलवार लड़ाते हैं? बोला कि यार मुझे पता चल गया कि तू मेरे पीठ पीछे क्या कर रहा है। अगर इस तलवारबाजी में तू जीत गया तो राज्य भी तेरा, पत्नी भी तेरी में, और अगर हार गया तो उसी समय मार दूंगा। उस नौकर के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उसे पता था कि राजा इस पूरे राज्य का सबसे बेहतरीन तलवारबाज है। अभी वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसके हाथ में तलवार दे दी गई और वो लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हुई तो अचानक राजा ने देखा जिस आदमी ने कभी तलवार हाथ में ली नहीं थी, वो आदमी किस तरीके से तलवार चला रहा था। अपने आप को बचाने के लिए उस नौकर ने तमाम तरीके से तमाम कलाबाजियां की और अपने आप को बचाता रहा। थोड़ी देर बाद राजा खुद हतप्रभ कि ये कैसे हो गया, इसको तलवार चलानी आ गई इतनी अच्छी। और फिर एक समय ऐसा आया जब राजा ने कहा कि मेरे लिए यह स्वीकार करना भी मुश्किल है कि तू मेरे सामने इतनी देर से टिका हुआ है तलवारबाजी में। और ये कहकर राजा ने तलवार छोड़ी और वहां से वो घोड़ा लेकर निकल गया। जंगल पहुंचा, वहां उसे एक फकीर मिला। फकीर से उसने बातचीत हुई तो फकीर ने कहा, अरे तुझे पहले ही छोड़ देना चाहिए था उसे, या फिर उसे फांसी पर लटका देना चाहिए था। राजा ने पूछा उसने तलवार कहां से सीखी? क्या उसने सीखी नहीं? जैसे ही तूने उसके हाथ में तलवार दी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसके पास कोई मौका नहीं था सिवाय लड़ने के, और अपनी जान बचाने के लिए उसे सिर्फ लड़ना था। और जैसे ही उसे पता चला, उसके शरीर को पता चला, उसकी आत्मा को पता चला, उसके मन और बुद्धि को पता चला कि उसको लड़ना है, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे, सारी शक्तियां उसकी जागृत हो गईं। और ये सारी जागृत शक्तियां उसके अंदर एक अजीब सा उत्साह और एक अजीब से ऊर्जा के रूप में निकली, और जिसकी वजह से वो लगातार तुम्हारे तमाम हमलों को झेलता रहा और तुमसे इतनी देर तक वो टक्कर ले पाया। कहने का मतलब साफ है, अगर आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाना चाहते हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा को एक ही जगह पर लगाइए, पूरी आत्मा को एक जगह पर टिका दीजिए, और जिस जगह पर भी आप टिकाएंगे वो काम होना तय है। अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।